Okay, Assalamu alaikum. Today we will do solving simultaneous linear equations using substitution method. एलिमिनेशन मेथड के आपने देखा होगा 4 कंडीशंस हमने सॉल्व कर ली हैं. अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ये लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. अब उसके लिए सबसे पहला काम आपने ये देखना है, आपने इक्वेशन को देखना है. अब तक तो आपको समझ आ गई होगी कि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हमने उसको नेम देना है 1 और 2 का. उसके बाद आपने देखना है कोफिशिएंट्स के बारे में. अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोफिशिएंट क्या है. कोफिशिएंट अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है. यहाँ पे 2 है, here it is 3, here it is 2. तो हम प्रेफर क्या करेंगे, हम वो वाला वेरिएबल प्रेफर करेंगे कि जहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा. आप जरूरी ये करिए कि वो वाला, बिकॉज इट विल लीव अस विद नो फ्रैक्शन. फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन भी हम सॉल्व कर लेंगे, बट इट विल मेक आवर सम मच ईजियर. अब जब हमने जो वाला वेरिएबल चूज कर लिया है कि जिसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो हम उसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप रूल्स देखें तो फर्स्ट वी विल आइसोलेट दैट वेरिएबल. आइसोलेट करने का मतलब है कि वी विल मेक इट अ सब्जेक्ट. अब इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है कि इसके साथ जो अदर नंबर है उसको हमने, वो माइनस हो रहा है, तो वो माइनस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो हम इसी इक्वेशन को कैरी ऑन करते हैं. x को हम यहीं रहने देते हैं और इस 2 को हम शिफ्ट कर देते हैं 4 के पास. 4 - 4 ऑलरेडी है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा. 2 विल गो देयर, इट विल बी प्लस 2y. अब ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर 3. जब ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, तो यहाँ ये समझने वाली बात ये है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 को चेंज किया था इक्वेशन नंबर 3 में. ये दोनों एक ही चीजें हैं, दे आर द वन एंड द सेम थिंग, ये डिफरेंट नहीं है. अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू x की आई है उसको हमने रिप्लेस करना है इन द फर्स्ट इक्वेशन. अब ये फ्रैक्शन के बगैर है. अगर हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट होता तो ये फ्रैक्शन बन जाता, तो उसके लिए हमें फिर फ्रैक्शंस वाले रूल अप्लाई करने पड़ते. अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में हमने सब्स्टिट्यूट करनी है. बेटे ये याद रखना है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में नहीं करना. 2 और 3 सेम चीजें हैं, उसकी 2 फॉर्म्स हैं इक्वेशन की. अब हम 1 में आ जाते हैं. Substitute the value of x in equation 1. ये अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. अब इक्वेशन 1 क्या थी, 2, x की जगह मैं खाली छोड़ देती हूँ, प्लस 3y इक्वल्स टू 13. अब हमने इक्वेशन 1 एज इट इज लिखी है, x की जगह मैंने खाली छोड़ दी है क्योंकि मैंने x की जगह पे रिप्लेस करना है उसकी वैल्यू को. x इज इक्वल्स टू दिस थिंग, यानी कि x इस चीज के बराबर है. हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे. एक्सपेंशन हमें आती है, हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. 2 with 4, साइन विद द साइन. जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन के भी 3 स्टेप्स हैं. एक्सपैंड, साइन इज मल्टीप्लाइड विद द साइन, number is multiplied with the number and variable is multiplied with the variable. ठीक है. अब यहां पे हम देखते हैं 2 है, 2 के साथ प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 4 इज 8, वेरिएबल नहीं है. प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 इंटू 2 इज 4 और वेरिएबल सिर्फ एक है तो वो आ जाएगा, प्लस 3y इक्वल्स टू 13. अब देखिए सेम लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, 4y और 3y. लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनका वेरिएबल सेम होता है और उसकी पावर भी सेम है. अब दिस विल बिकम 7y एंड दिस इज -8 प्लस 7y. अब हम क्या करेंगे, 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, दिस विल बिकम 7y, 8 यहां माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 13 प्लस 8 विच विल बी 21. 7y equals to 21. 7y equals to 21. अब 7 जब वहां पे गया तो 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y equals to 3. आपके पास y की वैल्यू आ गई. अब यहां पे हमने फिर वही करना है जो हम एलिमिनेशन मेथड में करते आए हैं कि हमने y की वैल्यू को रिप्लेस कर, सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में टू गेट द वैल्यू ऑफ x. अब आपने क्या किया, सेम फिर वही इक्वेशन लिखी, 2x प्लस 3y की जगह y की वैल्यू आ गई और 13. 3 इंटू 3 इज 9,
2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13. 9 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, माइनस. वेरी गुड. अब ये माइनस हो गया. अब यहाँ पे 13 माइनस 9 इज 4. 2x इक्वल्स टू 4. 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. हाफ ऑफ 4 इज 2. सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2. अगेन वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं. x इज 2. 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3. क्या ये 13 के बराबर है कि नहीं. 4 प्लस 9 equals to 13. Yes, this is equals to 13. So left hand side is equals to right hand side. I hope you understand it. Thank you so much.